आज हम कक्षा 12 की भूगोल के पहले अध्याय मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, भूगोल का मुख्य सरोकार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल की प्रकृति को किस प्रकार से समझा जाता है? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संकलनात्मक, अनुभविक एवं व्यवहारिक। हमारा अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल का मुख्य अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक पर्यावरण, धरातल, जलवायु, मृदा आदि। हमारा अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का अध्ययन किस पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक या प्राकृतिक और मानवीय जगत के अंतर संबंधों पर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैटजेल। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय निश्चयवाद का तात्पर्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति ही मानव के जीवन को नियंत्रित करती है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एलन सी सैम्पल। हमारा अगला प्रश्न है, संभववाद किस अवधारणा को व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव अवसरों का उपयोग कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रिफिथ टेलर की नवनिश्चयवाद संकल्पना को किस उदाहरण से समझाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यातायात नियंत्रण बत्ती, जिनका कलर है लाल, पीला और हरा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव भूगोल की कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः किससे था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों के सामाजिक कल्याण, आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा से। हमारा अगला प्रश्न है, मानव भूगोल की आमूलवादी विचारधारा किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर होगा मार्क्सवाद के सिद्धांत पर। हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी विचारधारा में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष अनुभव और सामाजिक संवर्गों के दिक्काल बोध पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के भूगोलवेत्ताओं ने राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव के प्रारंभिक काल की प्रकृति के प्रति स्थिति क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति के आदेशों के अनुसार खुद को ढाल लेना। हमारा अगला प्रश्न है, माता प्रकृति की संकल्पना किस स्थिति को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय निश्चयवाद। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संभववाद। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए और आनुवंशिकी की समझ ने किस क्षेत्र में प्रगति संभव की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीमारियों पर विजय पाने में इसने सक्षम बनाया। हमारा अगला प्रश्न है, ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। यह विचार किसकी संकल्पना को व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा नवनिश्चयवाद, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह कथन किस विचार को स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति का मानवीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधारणा संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करती है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन यानी कि द्वैतवाद को निष्फल करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवनिश्चयवाद। हमारा अगला प्रश्न है, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारणों का अध्ययन किस शाखा से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव भूगोल। हमारा अगला प्रश्न है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस परिभाषा का मुख्य संबंध शब्द है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषण। हमारा अगला प्रश्न है, भौगोलिक अध्ययन को प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए या नहीं, यह किस प्रकार की बहस का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डुअलिज्म यानी द्वैतवाद। हमारा अगला प्रश्न है, नवनिश्चयवाद के अनुसार यदि हम प्रकृति के लाल संकेत की अवहेलना करें तो क्या परिणाम होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्घटनाएं और हानि। अगला प्रश्न है, उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल और मैदानों में चरागाहें किसके उदाहरण हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक भूदृश्य। अगला प्रश्न है, आरंभिक उपनिवेश युग में मानव भूगोल का उपागम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषण और विवरण। अगला प्रश्न है, किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान मानव भूगोल के किस उपागम का लक्ष्य था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय विभेदन। हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक संगठन।